नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आइए शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में यानी सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ बुरहानपुर से डेंटल सर्जन डॉक्टर अजय श्राफ साहब जुड़ेंगे, जो दांतों की समस्या से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में हमें जानकारी देंगे और हमें समझाएंगे कि हम कैसे बेहतर तरीके से अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा कि दांतों का ताल्लुक जो है सबसे पहले कैल्शियम से होता है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए शरीर में हमें किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें डाइट में शामिल करना चाहिए कि हम दांतों को स्वस्थ और मजबूत रख सकें? सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा मैं आपको जी, जो आपने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पर। जी। कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है डेंटिस्ट्री में। कैल्शियम का काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल होता है जी। बच्चा जब पेट में होता है तभी से माँ को प्रॉपर कैल्शियम की मात्रा मिलनी चाहिए। यूं तो पूर्ति हो जाती है कैल्शियम की दूध से या चीज, पनीर, दही, इन चीजों को खाने से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो होता है वो कैल्शियम खींचता रहता है माँ के शरीर में से। तो माँ को कैल्शियम आवश्यक रूप से देना ही चाहिए जब प्रेगनेंसी हो, तभी से कैल्शियम का रोल शुरू हो जाता है। जी। उसके बाद भी जब बच्चा होता है उसको माँ का दूध तो मिलता है। 6 महीने का होने के बाद गाय का दूध या भैंस का दूध वगैरह देते रहना चाहिए ताकि उसको कैल्शियम मिलता रहे। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन चीजों से कैल्शियम अपनी पूर्ति हो जाती है। लेकिन महिलाओं को स्पेशली कैल्शियम ऊपर से देना ही चाहिए, क्योंकि बिना कैल्शियम के उनके दांतों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। खास करके जब महिलाओं की रजोनिवृत्ति होती है, मेनोपॉज शुरू होता है, तब कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस समय उनको 40 के बाद रेगुलर कैल्शियम की टैबलेट सप्लीमेंट देने ही चाहिए। ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे करता हूं डॉक्टर अजय श्राफ साहब। चूंकि अब एक बड़ी समस्या दांतों में गैप की भी आती है, दांत टूटने लगते हैं, दांत में पायरिया, तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले एक अहम सवाल आपसे लूंगा कि ये हैलिटोसिस नाम की बीमारी क्या होती है और कैसे इसका उपाय, क्या उसका उपचार है मेडिकल में, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली हैलिटोसिस मतलब क्या, मुंह की बदबू, सांस की बदबू। जी। इसकी वजह से कई समस्या होती है। सामाजिक समस्या भी हो जाती है, लोगों को कॉन्फिडेंस लोगों का खत्म होने लगता है इसकी वजह से। जी जी। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपनी समाज में, सोसाइटी में। तो इसके लिए सबसे पहले तो दांतों को 2 बार ब्रश करे सही तरीके से जी, ताकि वो कचरा ना जमे दांतों। उसके बाद भी क्या होता है, कई लोगों को पायरिया जैसा होने लगता है क्योंकि वो जमता जाता है। कैल्कुलस जो होता है ना, वो ब्रश से एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ब्रश से निकल नहीं पाता है। तो उसको साफ करने के लिए डेंटिस्ट के पास जाकर एक बार उसकी प्रॉपर स्केलिंग करवाए, क्लीनिंग करवाए, उससे हैलिटोसिस से निजात मिल सकती है। लेकिन हैलिटोसिस की वजह से क्या होता है, कई बार कि मसूड़े सूखने लगते हैं, मसूड़े खून आने लगता है, बदबू आती है। तो उन चीजों से बचने के लिए प्रॉपर डेंटिस्ट से हर 6 महीने में क्लीनिंग करवाते रहते, मतलब उससे इससे अपन छुटकारा मिल सकता है। कई बार समस्या पेट से भी संबंध होता है। कई बार क्या है, पेट की गड़बड़ या खराबी की वजह से भी डकारें आती है, इसकी वजह से भी समस्या होती है। तो इसके लिए एसिडिटी ना हो शरीर में, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। पेट भी अपना साफ रहे हमेशा, इससे अपन छुटकारा पा सकते हैं। कैविटी नाम की चीज भी बहुत सुनने में आती है। कैविटी क्या होता है, कैसे इसका दुष्प्रभाव होता है और कैसे इससे निजात पा सकते हैं, वो भी आप हमें समझाएं। कैविटी का भी यही कारण है कि आप प्रॉपर उसको ब्रश नहीं कर पाते। और आजकल का खान पान वैसे भी हो गया है कि अपना जो खास करके मैदा दुश्मन दाता था, मैदा, चीनी, 2 चीज, तो 3 चीजें जहां तक हो सके बचे, प्रॉपर 2 बार ब्रश करें। और स्पेशली रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में ब्रश करते हैं तो उसका इतना महत्व नहीं जितना रात का महत्व है। क्योंकि दिन में क्या है कि फिर जबान भी झाड़ू का काम करती रहती है, एक तरह से वो अपने सब क्लीन कर देती है। ये रात को क्या होता है कि आप कुछ मीठा खाकर सो जाते हैं, जैसे कुछ भी मीठी चीजें खाकर आप सो गए और आपने ब्रश या कुल्ला नहीं किया, तो रात भर में उस मीठी चीज को खाने में बैक्टीरिया आते हैं और वैसे दांतों को भी सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसमें कैविटीज लगते हैं। तो कैविटी का मेन कारण है कि प्रॉपर ब्रशिंग करें, दोनों सफाई करें। दांतों के अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो उनको सही रखें, प्रॉपर उनको अलाइन करवाए दांतों को, ताकि उसमें खाना ना फंसा रहता है। कैविटी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप प्रॉपर उसको क्लीन नहीं रखता दांतों को, इसमें कैविटी की फैसिंग होती है। डॉक्टर साहब, जो कि एक एनामेलोमास नाम की एक बीमारी भी है जो कि दांतों से जुड़ी है, और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कैसे इससे निजात पाएं, क्या कुछ इसके उपचार है मेडिकल साइंस में? क्या एनामेलोमास, ये दांतों की असामान्यता इसे कहा जाता है
और इसमें कुछ हिस्सों पर एनेमल जो है वो जम जाता है, पाया जाता है। हाँ, ये तरह कैविटी जमती दांतों पर, इसको साफ करने से निकलता है, प्रॉपर क्लीनिंग करने से। या फिर फ्लोसिंग कर सकते हैं उसके लिए, दांतों पे धागा होता है, फ्लोस करके आजकल बाजार में मिलता है, उससे साफ करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। दांतों में कुछ वक्त बाद कुछ लोगों के दांतों में पीलापन जम जाता है, उसका दांतों का सफेद रंग जो है वो हटकर अब पीला हो जाता है, तो उसको लेकर क्या कुछ उपाय है और क्या किस वजह से पीला हो जाता है, ये भी कृपया बताएं। पीलापन के कई कारण हैं। सबसे पहले तो कई तो तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, उससे भी होता है जी। दूसरा अधिक चाय के सेवन से भी होता है। इन चीजों के सेवन से भी पीलापन आता है जी। तो इसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए दोनों टाइम। ब्रश का भी तरीका होता है, उस तरह से उसको ब्रश करे दोनों टाइम, इससे मतलब पीलापन से समस्या मिल सकती है। उसके बाद कुछ व्हाइटनिंग पेस्ट आते हैं, उनको करने से भी पीलापन खत्म हो सकता है। उसके बाद भी उनका असर भी नहीं हो सकता, तो फिर इसके लिए ब्लीचिंग होती है दांतों की। ब्लीच करने से दांतों को फिर से सफेद किया जा सकता है। डॉक्टर अजय, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब हम अक्सर, चूंकि ठंड का दिन मौसम चल रहा है और सर्दियों का सीजन है, कुछ ठंडा पेय पदार्थ अगर हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो या ज़्यादा गर्म हम पीते हैं, तो कहीं ना कहीं दांतों में एक सेंसिटिव पॉइंट जो है वो हमें महसूस होता है। उसके पीछे क्या कुछ वजह होती है और कैसे उससे निजात पाए? उसकी खास वजह ये है कि हम लोग कई बार क्या है कि कुछ ये करते पेस्ट या पाउडर करते जिनमें गेरू और कुछ रफ चीजें आती जी। तो उन पाउडर और पेस्ट करने से दांतों का एनेमल निकलते जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि ब्रशिंग टेक्निक अपना रॉन्ग होता है कई बार, मतलब गलत तरीके से घिसने से दांतों का एनेमल निकल जाता है, और जहां से एनेमल निकल जाता है वहां पर फिर वो सेंसिटिविटी चालू हो जाती है। तो इसके लिए तरीका है कि आप पेस्ट सही इस्तेमाल करें, सही तरीके वाला, ब्रशिंग प्रॉपर रखे, जिससे एनेमल का आपका सुरक्षित रखे। एनेमल सुरक्षित होगा तो ये समस्या कभी नहीं आई। अगर ये समस्या हो चुकी है तो फिर उसके लिए भी पेस्ट आते हैं, डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आते हैं, उनको करने से इससे आप समस्या से निजात पा सकते। तो ये तो ही पीने की बात, लेकिन अगर हम कुछ कड़क वस्तु खाते हैं, कड़क खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे चने हो या सुपारी, कोई भी चीज़ ऐसी सामान आती है जिसे खाया जाता है जो कड़क होता है, उसको चबाते वक्त दाढ़ में दर्द होने की तकलीफ भी कुछ लोगों को होती है। उसके पीछे क्या कुछ वजह होती है? और अक्सर देखने में आ रहा है कि युवा लोगों में भी आजकल ये दाढ़ में दर्द होना शुरू हो गया है। क्या कुछ इसके पीछे वजह है? उसके पीछे अपना खान पान ही जिम्मेदार है, खास करके क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ही सॉफ्ट और रिफाइंड हो चुके हैं। मतलब हम लोग आजकल अंगूर का भी जूस पीना चाहते हैं, गन्ना कोई खाता नहीं है, इन चीजों से सब परहेज करते हैं। तो अपना जो है ना स्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। तो इसके लिए प्रॉपर दांतों की एक्सरसाइज होनी चाहिए, खान पान अपना सही रखे शुरू से ही, मतलब तो इससे ये मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सुपारी वगैरह जो लोग ज्यादा खाते हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि एक बार सुपारी खाने से क्या होता है, दांतों में क्रैक्स आ जाते हैं और थोड़े माइनर फ्रैक्चर हो जाते हैं। उस वजह से भी समस्याएं होती रहती है। तो इस चीजों को ध्यान रखा जाए तो ये समस्याएं कभी हो नहीं पाएगी। आप डॉक्टर अजय, एक और अहम सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि एक दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना ये भी एक समस्या अक्सर आम हो चुकी है। देखा जा रहा है कि जो नए बच्चे जो नवजात होते हैं, अक्सर उनके दांत जन्म से ही टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या फिर कुछ उनके दांत में आने में कमी हो जाती है। इसके पीछे क्या कुछ वजह रहती है? इसके पीछे एक तो आनुवंशिक कारण भी है, अगर पेरेंट्स के हैं तो आपके होगी। दूसरा कारण क्या है कि अंगूठा चूसने की आदत है कई लोगों को। कुछ लोग क्या है कि नाखून चबाते हैं या पेन मुंह में डालते हैं या कोई चीज से खींचते चीजों को, धागा तोड़ते हैं, इसी वजह से भी ये समस्या आती है। उसके बाद एक और समस्या है कि अगर आपका जबड़ा और दांत अलग अलग मिले फादर मदर से, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। कई बार जबड़ा बड़ा होता है और दांत छोटे होते हैं, कई बार दांत छोटे जबड़ा बड़ा, उससे भी समस्या आती है। एक और इम्पोर्टेंट कारण इसका है कि बच्चों का शुरू से ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा 6 साल का हो जाए, कई बार क्या होता है कि उनके दूध के दांत गिरते नहीं है और परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज में माँ बाप ध्यान देते ही नहीं, उनको लगता है कि ये तो खुद ही गिर जाएगा, स्वतः गिरने वाली चीज है। लेकिन उसका एक वक्त होता है। क्या होता है कि जमीन में कोई पौधा फूटता है, अगर उसके ऊपर पत्थर आ जाता है, उसकी वजह से क्या वो पौधा बाहर नहीं आ पाता है, पर पत्थर को हटा नहीं पाता, मुड़ के आता है, वो साइड से आता है, तो इसकी वजह से वो तिरछा पौधा आएगा। तो ठीक वैसे दांतों में भी होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे दांत आ रहा है, परमानेंट दांत आ रहा है, उसको जगह नहीं मिल पा रही है और दूध का दांत अड़ा हुआ है, तो उसको मतलब 6 साल के बाद बच्चों का प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए डेंटिस्ट से, ताकि कोई ऐसी समस्या है तो उससे अपन छुटकारा मिल सके। इसके कारण ये कुछ कारण है जिससे बच्चों का दांत आड़े टेढ़े हो जाते। दांतों के साथ साथ मसूड़ों का ख्याल रखना कितना जरूरी है, और अगर मसूड़ों का ख्याल हमें बेहतर रखना है तो क्या कुछ सावधानी, क्या कुछ एहतियात बरतें, वो भी बताएं। मसूड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि
दांत है, मसूड़े तो ही दांत है। अगर आपके मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो दांत गिरना स्वाभाविक। इसलिए मसूड़ों को हमेशा हेल्दी रखना है। तो मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए एक तो की प्रॉपर क्लीनिंग हो दांतों की। अगर कचरा फंसेगा दांतों और मसूड़े के बीच में तो मसूड़ा उतरता जाएगा, मसूड़े का लेवल कम होता जाएगा, धीरे धीरे लंबा होगा आपका, उसकी वजह से हड्डी गलेगी आपकी। अगर हड्डी गलेगी दांत गिरना तय है। तो मतलब आपके दांत आपका 100 साल साथ रह सकते हैं अगर आप मसूड़े सही रखें। अगर मसूड़ों में कचरा ना जमे, आपके मसूड़े हेल्दी हो, मसूड़ों में कभी मतलब बदबू नहीं आनी चाहिए, खून नहीं आना चाहिए, ये कोई भी समस्या है तो तुरंत चिकित्सक से आप मिले, क्योंकि अगर मसूड़े हेल्दी हो गए तो ही दांत हेल्दी हो गए। इसके लिए आप है ना घर में 2 बार प्रॉपर ब्रशिंग करें, मसूड़ों का मसाज करें, थोड़ा उंगली से भी आप कर सकते हैं, केवल ज्यादा कुछ नहीं हो तो 2 बार मसूड़ों का मसाज करें, प्रॉपर ब्रशिंग करें, इससे मसूड़े हेल्दी बने रहेंगे। अगर मसूड़े हेल्दी होगा तो दांत आपका हमेशा हेल्दी रहे। डॉक्टर अजय, दांतों का झड़ना भी एक अमूमन समस्या आजकल होने लगी है। दांत झड़ने ज्यादा लगते हैं और ऐसे में इसके पीछे क्या कुछ वजह होती है, और अगर झड़ते हैं तो क्या ये दांत टूटकर गिर भी जाएंगे अगर ये शिकायत है तो? दांत झड़ते नहीं, बेसिकली कई लोग की गलत आदतें होती है जी, उसके दांत टूटते जाते हैं। मतलब एक तो सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रश गलत तरीके से कर रहे हो तो दांत का खराब होना, झड़ना तय है। दूसरा, अगर पाउडर आप कोई गलत तरीके का यूज कर दांतों में, कोई भी रफ पाउडर यूज कर रहे हो, गेरू वाला कोई मंजन यूज कर रहे हो, तो दांत गलना, झड़ना तय है। तीसरा, आदत होती है लोगों की, कई बार वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खोल ले दांतों से, लोग इतना गलत यूज कर दांतों का कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खोलोगे या कुछ गलत चीज तोड़ोगे, चबाओगे, दांतों का गिरना, झड़ना तय है। तो ये सब चीजें ना करें दांतों से, मतलब दांतों का प्रॉपर इस्तेमाल सही तरीके से होगा तो दांत ना कभी झड़ेगी ना कभी टूटेगी आपके। मधुमेह और रक्तचाप, ये बीमारी इन दिनों आम है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति में बीमारी है। इन बीमारियों के मरीजों को दांतों को लेकर कितने ज़्यादा खास एहतियात रखने होते हैं? क्या दांतों की बीमारी का इन रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी से कोई ताल्लुक है, और अगर है तो वो बताएं। मधुमेह का तो सीधा से ताल्लुक है ही, क्योंकि मधुमेह में होता क्या है, डायबिटीज, उसमें सारे मतलब खून का मतलब खून में ज्यादा शर्करा ज्यादा पाई जाती है। उसकी वजह से क्या होगा कि मीठा खून होगा तो सभी जगह नुकसान होता है, जैसे आंखों में होता है, किडनी, लीवर, सभी जगह उसका असर होता है। तो मसूड़ों में भी ब्लड का सप्लाई होता है। अगर आपका खून मीठा है और वो वहां तक मसूड़ों तक ज्यादा जा रहा है तो मसूड़े सूज जाते हैं, हीलिंग नहीं हो पाती, मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों से मुंह से बदबू आती है। तो मधुमेह तो कंट्रोल रखना ही रखना है। अगर आपको मधुमेह है, दांतों की विशेष सावधानी रखनी है, डेंटिस्ट से आपको बराबर प्रॉपर कॉन्टेक्ट करना ही है, क्योंकि मधुमेह की वजह से मसूड़ों का मतलब सूजना, दांतों का जल्दी गिरना ये तय है। कई बार तो हम डेंटिस्ट लोग मधुमेह को डायग्नोस ही दांतों की मसूड़ों की बीमारी से कर पाते हैं, क्योंकि कई बार मरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे मसूड़े बार बार सूजते, खून आता है बार बार। तो हम लोग देखते हैं, बोलते हैं शक्कर की आप जांच करें मधुमेह की। तो मरीज बोलते हैं हमें तो खाने में किसी को शक्कर है ही नहीं, हम क्यों जांच कराएं? जांच कराएं, पर 3 जो शक्कर तक आ चुकी है। कई मरीजों का ये हाल हुआ। मेरे मतलब आज मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है कि शुगर का मसूड़ों से सीधा संबंध है। मसूड़ों का और मधुमेह का संबंध बहुत गहरा है, तो उनको आपको प्रॉपर ध्यान देना ही है मसूड़ों। डॉक्टर अजय, एक और अहम सवाल आपसे लूंगा। अक्सर ब्रश करते वक्त या दांतों की सफाई करते वक्त मसूड़ों से खून आने की समस्या भी सामने आती है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है और कैसे इसका उपाय, क्या कुछ इसका निजात है? भाई, खून आने की सीधी सी वजह है कि आप सबसे पहले गलत तरीके से ब्रश करो। अगर आप सही तरीके से करोगे तो कभी खून नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कचरा है, अगर खून आने की वजह ही है, अगर कहीं कचरा है या इन्फेक्शन है तो खून आना तय है। तो उसके लिए दांत, अगर आपके मसूड़े क्लीन हो गए, अगर आपके मसूड़े हेल्दी हो गए तो कभी खून नहीं आएगा आपको। इसलिए आपको मतलब ध्यान देना है कि मसूड़े हेल्दी बने रहे आपके। इसलिए विटामिन सी का सेवन करते रहे ताकि वो मसूड़ों से हेल्दी बने रहे, और कुछ कुल्ला करे। कुछ ना हो तो गर्म पानी, नमक से भी आप कुल्ला कर सकते हैं, उससे मसूड़े हेल्दी रहेंगे आपके। इस वजह से आप उसको प्रॉपर मसाज करेंगे, मसूड़ों का ध्यान देंगे। डॉक्टर अजय, आपसे एक और अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि ब्रश करना, यूं हमने सुना है कि दिन में 2 बार हमें ब्रश करना होगा 24 घंटे में, एक बार मॉर्निंग में, एक बार शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले। क्या इतना पर्याप्त है? क्या ये काफी है? हाँ, अगर आप 3 से 4 मिनट देते हैं ब्रश करने के लिए दोनों टाइम, सुबह शाम, तो इनफ है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं किसी को भी दांत हेल्दी रखने की, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा टूथपेस्ट को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते रहे कि कौन सा टूथपेस्ट में नमक है, किस में नहीं है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है, किस में नीम है, तमाम चीज़ें हमने देखी विज्ञापनों में यहाँ वहाँ। तो उसको लेकर आप क्या कुछ सुझाव हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? भाई, मेरे हिसाब से तो टूथपेस्ट में नमक
लॉन्ग किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी सादा टूथपेस्ट आप कर सकते हैं जो केमिकल फ्री हो, उसको करने से दांतों को आप अच्छी तरह से साफ रख सकते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप कितना भी साबुन यूज करोगे कपड़े धोने के लिए, तो कपड़ा धोने का जरूरी है, आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी उसके लिए। तो ब्रश का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, आप कैसे ब्रश करते हो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई सादा भी आप कर सकते हैं जिसमें केमिकल ना हो, खास करके गेरू वगैरह ना हो। गेरू से और इन चीजों दांतों को क्या इनेमल घिसता है, तो नॉर्मल पेस्ट भी आप इस्तेमाल करिए, कोई अच्छा सा अच्छी कंपनी का, उसमें कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर अजय, 2021 में हम लोग जी रहे हैं और ऐसे में तमाम बदलाव हम सब ने देखे पुराने ज़माने से लेकर अब तक में, आपने भी देखा होगा। क्योंकि अब क्या खान पान का भी खास असर इस पर पड़ता है, दांतों की सेहत पर, दांतों के स्वास्थ्य पर, दांतों की सुंदरता पर भी? खान पान का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जी, क्योंकि अभी तक तो क्या है, अपन जो खाते थे पुराने जमाने की चीजें वो सारी बंद हो चुकी। अब अपन क्या ज्यादा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैदा आ गया है, ब्रेड आ गई है, पिज्जा, हर चीज तो फास्ट फूड मैदे से ही बनता है। इस वजह से अपने दांत धीरे धीरे दांतों की बनावट कमजोर होती जा रही है। पहले अपना जबड़ा बहुत बड़ा हुआ करता था, सत्युग में वर्णन जाता है पुराणों में कि इंसान के 44 दांत थे, लेकिन आज 32 रह गए। 32 में भी क्या है कि 28 की जरूरत है आज अपने को। जबड़ा इतना छोटा हो गया इंसान का डे बाय डे अपना सॉफ्ट रिफाइंड फूड की वजह से कि 28 की जगह बची। तो खान पान का असर तो पड़ा ही है सबसे। डॉक्टर अजय श्राफ, एक और अहम सवाल, चूंकि दांतों की सफाई के लिए तमाम हमने क्लिनिक्स देखे हैं, बाज़ारों में हैं, तमाम शहरों में क्लिनिक्स होते हैं जो दांतों की सफाई करते हैं, दांतों को चमकीला बनाते हैं। क्या उनसे कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव भी है? क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी है? दांतों की सफाई का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं, अगर वो सही तरीके से अल्ट्रासोनिक स्कैनर से किया जाए। क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो स्कैनर होता है उसमें सिर्फ हम लोग साउंड की वाइब्रेशन से ही उसको मतलब क्लीन करते हैं, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और उसमें कोई भी खराब इफेक्ट नहीं होता है। दांतों क्लीन बिल्कुल रेगुलर करवाते रहना चाहिए। अगर आप घर पे नहीं कर पाते हो तो घर में क्लीन रखते हो तो सबसे अच्छी बात है, उससे कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन अगर घर में कई लोग प्रॉपर नहीं कर पाते तो हर 6-6 महीने में वो लोग अपने दांतों को क्लीन करवा सकते हैं। रहा सवाल ब्लीचिंग का, तो ब्लीचिंग मतलब बहुत फ्रिक्वेंट नहीं करवानी चाहिए, मतलब उसका थोड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है ब्लीचिंग। लेकिन दांतों की सफाई, स्केलिंग जो बोलते हैं जिसको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप रेगुलर करवाते हैं। कुछ शिशुओं में देखने में आता है कि दांत उनके बचपन से ही, जन्मजात ही उनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं, तो उन्हें सीधा कराने की उम्र क्या तय की गई है? कब तक हम उन्हें ठीक करा सकते हैं क्योंकि वो नवजात होते हैं? देखिए, नवजात का तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि नहीं सकता तो बचपन में दूध के दांत आते जी, तो उसका तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर 6 साल के बाद जो दांत शुरू होते हैं 7वें साल में, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो अगर सीधे आड़े टेढ़े हो गए तो परमानेंट है वो, क्योंकि वो पानी के दांत बोलते हैं। हाँ, मेरा सवाल आपसे यही था कि दूध के दांत टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं वयस्क होते वक्त 5 से 6 साल की उम्र, जैसा कि आपने बताया मुझे, उन दांतों को सीधा कराने की क्या उम्र तय की गई है और क्या कुछ तकनीक है, कितना व्यय उसमें करना पड़ेगा माता पिता को? तो साधारण 10 साल बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे दांत आड़े टेढ़े हैं जी, तो आप डेंटिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 12 साल तक पूरे दांत आते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं उसको ट्रीटमेंट करना। तो 10 से 12 के बीच में अगर आड़े टेढ़े दर्द लगते हैं तो कांटेक्ट डेंटिस्ट से कर सकते हैं। और देखने में ये भी आ रहा है कि आजकल बुजुर्गों की तो दांत जाना आम बात है, खैर वो तो चले ही जाते हैं, लेकिन युवाओं में भी देखने को मिल रहा है कि उनके दाढ़ कहीं ना कहीं टूट जाती है, सड़ कर निकलवाना पड़ता है। 30-35 की उम्र में इन युवाओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है और क्या इसका भी इलाज संभव है? ये तो चेकअप करवाते रहना चाहिए दांतों का। जी, अगर आपके दांतों में कहीं कैविटी है, कुछ कैविटी हो जाए, खाना फंसता है, तो डेंटिस्ट से दिखा देना चाहिए। क्योंकि देखो क्या करते, टालते हैं लोग कई बार, अगर वो कैविटी होती है नजरअंदाज करते हैं उसको। और अगर इंसान क्या करता है, साधारणतः अगर सीधे से तरफ खाते नहीं, मतलब राइट साइड से, तो लेफ्ट से खाना चुका। मेरे पास कई मरीज ऐसे आते हैं कि जो 5-5 साल से एक ही साइड से खाना खा रहे हैं। तो इन चीजों को टालना चाहिए। अगर वो प्रॉपर ध्यान दे शुरू से कि भाई भी खाना नहीं खा पा रहा हूँ राइट साइड से, तो क्यों नहीं खा पा रहा हूँ, तो डेंटिस्ट से चेकअप कराओ। तो छोटे लेवल पे छोटा काम होके वो इलाज उसका हो सकता है। अगर आप उसको इतना अवॉइड करोगे तो फिर दांत सड़ेगा, टूटेगा, तो फिर निकालने की नौबत आ जाएगी उसको। तो शुरू से ध्यान दे उसके ऊपर कि कहीं को खाना फंस रहा है या थर्ड अगर सेंसिटिव लग रहा है, तो आप डेंटिस्ट से कॉन्टेक्ट करे ताकि वो वहीं पर वो चीज ठीक हो जाए। छोटे लेवल पर बढ़ाने के बाद फिर आखिरी यानी का दांत निकालना ही बच जाता है। डॉक्टर, ये भी देखने को मिलता है कि पहले तो दांत बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ दांतों के बीच में दूरियां बनती नजर आ जाती है, दांतों में गैप आ जाता है। उस गैप में रेशेदार सब्जियां, मांस या जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो फंस जाता है, और फंसने के बाद उसमें दर्द शुरू हो जाता है, मसूड़ा वहां का सड़ जाता है। क्यों ये समस्या आती है आजकल?
इसका एक कारण पायरिया ही है, सीधी सी बात है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे मसूड़ों पर, तो मसूड़ों दांतों के बीच में, दोनों के बीच में परत बन जाती है। इसको हम लोग मेडिकल में कैलिकुलस कहते हैं। अगर कैलिकुलस जमता रहा दांतों पर, तो सीधी सी बात है कि वो हड्डी गलाएगा, और हड्डी गलेगी तो वहां स्पेस बनेगा दांतों के बीच में आपके। तो हमेशा मसूड़े आपके दांतों पर चिपके होने चाहिए। उसके लिए यही तरीका है कि आप प्रॉपर ध्यान दें। दांतों से आपको कुछ भी लगता है कि भाई खून आना शुरू हो रहा है, या कुछ भी दंती से कॉन्टेक्ट करे, ताकि वो स्पेस बंद हो जाए और दांतों मसूड़ा दांतों पर चिपका रहे। अगर दांतों से मसूड़ा छूटते जाएगा तो गैप बनना और खाना फंसना लाजमी, सीधी सी बात है। उस पर ध्यान दिया जाए तो समस्या नहीं बढ़ेगी। जी, आपने पहले ही बताया कि ब्रश करना बहुत जरूरी है और दिन में 2 बार तो बहुत जरूरी है। क्या तरीका ब्रश करने का सही हो सकता है? एक मामूली सा सवाल है लेकिन बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए स्कूल में जाके बच्चों को भी एजुकेट करता है, ताकि एक बच्चा पूरे परिवार को एजुकेट करता है। इसके लिए सही तरीका यही है अपना कि आप ब्रश को, ये जैसे दांत है अपने, तो ये कहीं भी मतलब आड़ा ना चले जी। ये इसको खड़ा, हमेशा दांतों के बीच में जो खाना फंसता है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चले। क्योंकि क्या होता है, कई बार अपन जो आड़ा ब्रश करना चालू कर देते हैं, उससे एनेबल घिसना शुरू हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ब्रश को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ही चले। अगर आप आड़ा ब्रश घिसोगे तो दांत घिसेगे, आपका एनेबल घिसेगा, दांत खराब हो गया आपके। इसके लिए सही तरीका है कि कोई भी मीडियम क्वालिटी का ब्रश लिया जाए, ना हार्ड हो ना सॉफ्ट, और इसको आप है ना प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे, जैसे कंघी क्या होता है कि बालों के बीच में चलती है, तो दांतों के बीच में जो खाना फंसेगा तो वो क्या आड़ा रगड़ने से निकल नहीं पाएगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ही चले। और आपको ब्रश हर 3 महीने में चेंज करना है। कई लोगों का ब्रश 15 दिन में खराब हो जाता है, मतलब वो ज्यादा जोर से ताकत ज्यादा लगा रहे, उसको भी नजरअंदाज ना करें कि आपको ब्रश को ध्यान देना है कि आपका ब्रश 3 महीने चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। और कई लोगों का ब्रश तो साल भर भी खराब नहीं होता। इसका मतलब ये कि वो बहुत ही मतलब इसको इस्तेमाल भी कर रहे एक तरीके से। तो दोनों चीजें, वो ताकत से भी ना करे, वो धीरे भी ना करे, ताकि वो सही तरीके से उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। और ब्रश करने का तरीका 5 मिनट या 7 मिनट इससे ज्यादा रगड़ना है। कई लोग क्या करते हैं कि नशीले मंजन ले लेते हैं और फिर उसको घिसते रहते, आधा घंटा उसमें आदत पड़ जाती है। तंबाकू वगैरह भी आता है, कई पेस्ट में आजकल आते हैं, तो उन चीजों से बचे। और दांत को 5 से 7 मिनट बस टाइम दे, दोनों टाइम सुबह शाम, तो आपके दांत 100 साल साथ देंगे आपके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतना करना। रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना ही करना। हमने मसूड़ों की बात भी कर ली, दांतों की बात कर ली। एक आखिरी सवाल आपसे जीभ की सफाई को लेकर भी आपसे पूछना चाहूंगा। जीभ को हमेशा साफ रखें कि जीभ में जो बैक्टीरिया पनपेंगे वो आपके खाने के साथ पेट में जाएगा, और पेट की बीमारियां पैदा होना ही होना है उसका। तो एक टाइम तो भी सुबह के टाइम का टंग को अपने दांतों के साथ क्लीन रखें, टंग क्लीनर से, इतना बहुत जरूरी जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय शराफ हमसे जुड़ने के लिए, सेहतनामा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि हमें दांतों की कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे उसका ध्यान रखना है और क्या कुछ सावधानियां दांतों को सुंदर दिखने में रखनी होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।